दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में मंगलवार की रात हुआ बवाल। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर दो छात्र संगठनों में हुई तीखी झड़प। जेएनयू प्रशासन ने एहतियातन कैंपस की लाइट के साथ इंटरनेट किया बंद। एबीवीपी और जेएनयू छात्र संघ के छात्रों के पत्थरबाजी के दावे। कैंपस के बाहर भारी संख्या में फोर्स तैनात। जेएनयू छात्र संघ आयशी घोष ने एबीवीपी के छात्रों पर पत्थरबाजी का लगाया आरोप। जेएनयू एसयू ने 25 लोगों के खिलाफ कराया केस दर्ज। धक्का मत दो ना। जेएनएसयू के छात्रों ने एबीवीपी के दो समर्थकों को पत्थरबाजी के आरोप में पकड़ा, जबकि पकड़े गए छात्रों ने पत्थरबाजी से साफ किया इनकार। एबीवीपी के पकड़े गए दो छात्रों को लेकर पुलिस स्टेशन जा रहे जेएनयू-एसयू के छात्रों के चंगुल से छुड़ा लिया गया, जिसके विरोध में वाम छात्र संगठन के छात्रों ने वसंत विहार थाने तक मार्च किया। स्क्रीनिंग के समर्थन और केंद्र और बीजेपी के विरोध में नारेबाजी करते हुए थाने के बाहर जेएनयू-एसयू के छात्रों ने देर रात तक नारेबाजी की। जेएनयू प्रशासन ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगाते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी। कैंपस के बाहर स्क्रीनिंग के विरोध में एबीवीपी के छात्रों ने भी नारेबाजी की। मूवी स्क्रीनिंग कराने का जो जेएनयू ने कॉल दिया है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन ने ना दिखाने की रिक्वेस्ट की है, वो एक तरफ है। लेकिन कैंपस में सारी जगह लाइट काट दी गई है। पूरे कैंपस में लाइट नहीं है। मुझे अपनी पीएचडी की पढ़ाई करनी है लाइब्रेरी। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर हो रहे विवाद में कांग्रेस की छात्र संगठन एनएसयूआई भी कूदी। संगठन अध्यक्ष नीरज कुंदन ने ट्वीट कर कहा कि हम पूरे देश के शिक्षण संस्थानों में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेंगे। एनएसयूआई अध्यक्ष ने कहा कि सरकार गुजरात दंगों की सच्चाई को छिपाना चाहती है, लेकिन सूरज चांद और सच्चाई को कोई नहीं छिपा सकता। बीबीसी की इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री सीरीज गुजरात दंगों पर आधारित है, जब नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। लखनऊ के वजीर हसन रोड पर बनी 5 मंजिला अलाया अपार्टमेंट मंगलवार शाम ढह गया। बिल्डिंग गिरने से मलबे में कई लोग फंसे। प्रशासन ने देर रात तक 11 लोगों को निकालने का किया दावा। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना की अगुवाई में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दमकल कर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पल पल रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी ले रहे हैं। राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटनास्थल का दौरा किया, साथ ही अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल भी जाना। उनसे संपर्क हो गया है, लेकिन वो चूंकि छत डैमेज नहीं हुई है, तो उसके नीचे वो लोग सुरक्षित हैं। वहाँ कनेक्ट हो गया है। वहाँ सांस लेने में थोड़ी दिक्कत थी उनके लिए, तो ऑक्सीजन। घटनास्थल पर प्रशासन के सभी आला अधिकारी कैंप कर रहे हैं। लखनऊ के डीएम और प्रदेश के डीजीपी ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। यूपी में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बड़ी मुश्किलें। रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज। लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिवेंद्र मिश्र नाम के शख्स ने दी तहरीर। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। मौर्य के खिलाफ अयोध्या में भी केस दर्ज। स्वामी प्रसाद के बाद समाजवादी पार्टी के एक और नेता ब्रजेश प्रजापति ने भी रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उस पर बैन की मांग की है। बांदा के सपा नेता ब्रजेश प्रजापति भी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद के बयान पर सियासत। बीजेपी ने पूछा कि एक्शन लेगी समाजवादी पार्टी। भूपेंद्र चौधरी ने साधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी की धर्म को लेकर शुरू से ही ऐसी मानसिकता। स्वामी प्रसाद मौर्य पर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भी साधा निशाना, कहा अपने चरित्र का उदाहरण दे रहे हैं स्वामी प्रसाद।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बोला हमला, कहा दूसरे धर्म के बारे में ऐसी बात करने पर हो जाता है सर तन से जुदा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर ओम प्रकाश राजभर का निशाना, कहा कई साल सत्ता में रहने पर क्यों नहीं आई याद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का गणतंत्र दिवस पर उनका संबोधन होगा। शाम 7 बजे राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मंगलवार को दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति अब्देल अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने अगले महीने फरवरी में उत्तराखंड के जोशीमठ का दौरा करेंगे। बुधसाव से जूझ रहे शहर का जायजा लेने के साथ राहुल पीड़ित परिवारों से भी मिलेंगे। राहुल गांधी के प्रस्तावित जोशीमठ दौरे का बीजेपी ने किया विरोध। पार्टी ने कांग्रेस पर दोहरा चरित्र अपनाने का लगाया आरोप। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के अलावा किसी कद्दावर बीजेपी नेता ने जोशीमठ का दौरा नहीं किया। सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान देकर फंसे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, कहा मैंने सेना के शौर्य पर सवाल नहीं किया बल्कि 300 किलो आरडीएक्स को लेकर सरकार से सवाल पूछा। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की कार्यशैली पर उठाए सवाल। रिजिजू ने कॉलेजियम को मिली खुफिया एजेंसियों के सीक्रेट इनपुट सार्वजनिक किए जाने को लेकर गंभीर लापरवाही बताया। एयर इंडिया में विमान में शराब परोसने की नीति में किया बदलाव। नए नियम के मुताबिक एयरलाइंस की शराब परोसने पर भी फ्लाइट में शराब पी जा सकेगी। गुजरात के सूरत में एक कार चालक ने बाइक सवार दंपत्ति को 12 किलोमीटर तक घसीटा। हादसे में पति पत्नी की मौत। 18 जनवरी की घटना का वीडियो आया सामने। पुलिस ने की आरोपी कार चालक की पहचान। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह की आज पीएम मोदी से होगी मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात में 6 अहम समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 131वां दिन। राहुल गांधी के समर्थन की रामबन के बट्टी से शुरू हुई। राहुल की यात्रा को देखते हुए NH 44 को नो ट्रैफिक जोन घोषित किया गया। नशरी से रामबन और बनिहाल तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। आज और कल यात्रा बनिहाल में रहेगी। बनिहाल के बाद ही कश्मीर घाटी शुरू होती है। मंगलवार को राहुल की यात्रा में बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर शामिल हुई। उर्मिला ने एक वीडियो संदेश के जरिए कांग्रेस नेता के जज्बे को सलाम किया। राहुल गांधी ने कांग्रेस के पूर्व दिग्गज गुलाम नबी और लाल सिंह चौधरी से मांगी माफी। कहा मुझसे कोई चूक हुई तो माफ करें। नेताजी की जयंती के मौके पर अंडमान और निकोबार द्वीपों को मिली नई पहचान। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर हुआ नामकरण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी ने कहा नेताजी ने अंडमान में पहला तिरंगा फहराया था। 21 द्वीप आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। नेताजी की जयंती पर अमित शाह ने कहा नेताजी ने आजाद हिंद फौज के प्रयास से आजाद कराने का प्रयास किया। इसी हिस्से को देश में सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त करने का सम्मान मिला। लखनऊ में सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर प्रतिमा पर सीएम योगी ने माल्यार्पण किया। परिवर्तन चौक पर बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम योगी ने कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की राजनीति में स्थापित हो सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा क्रांति का मार्ग चुना। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नेताजी की जयंती पर कोलकाता के शहीद मीनार में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया। गहलोत सरकार के मंत्री हेमाराम चौधरी ने पीएम मोदी की तारीफों के बांधे पुल। कहा जीवन में 2 नेता देखे जो फैसले लेने में यकीन रखते हैं। गुजरात चुनाव में पीएम ने सब कुछ बदल दिया। गहलोत के मंत्री पर हेमाराम ने कहा इंदिरा गांधी के बाद पीएम मोदी फैसला लेने वाले नेता जो फैसला लेने में किसी भी तरह से देरी नहीं करते।
ये नरेंद्र मोदी गुजरात में हैंग बदल दिया, मुख्यमंत्री वीजा हैंग सब। और हमारे पार्टी में तो थोड़ा फैसले में कमजोरी है, भैंस की है मेरे बेटे फैसले में कमजोरी। फैसला लेने में दो ही आदमी देखा मैं तो हिंदुस्तान में, एक तो इंदिरा गांधी ने, एक नरेंद्र मोदी। भारतीय नौसेना में शामिल हुई सबमरीन आईएनएस वागीर समंदर में बड़ी भारत की ताकत। कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है आईएनएस वागीर। पूरी तरह से भारत में बनी है आईएनएस वागीर। मुंबई में नौसेना प्रमुख एडमिरल और हरि कुमार की मौजूदगी में नौसेना में शामिल किया गया। तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद पहली बार अरुणाचल पहुंचे सेना प्रमुख। आर्मी चीफ मनोज पांडे एलएसी पर तैयारियों का लिया जायजा। सैनिकों से सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी ली। सेना प्रमुख ने सैनिकों से पैनी चौकसी बनाए रखने के लिए उनकी सराहना की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में लगातार धरना प्रदर्शन जारी। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, चमत्कार दिखाने वाले जोशीमठ आकर धसकती हुई जमीन को रोक कर दिखाएं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साथ ही यह भी कहा कि वेदों के अनुसार चमत्कार दिखाने वालों को मैं मान्यता देता हूं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में हिंसा के बाद टीएमसी नेता के घर के पास देसी बम बरामद। टीएमसी नेता अरबुल इस्लाम ने इसे आईएसएफ की साजिश बताया। सियालदह से दिल्ली आने वाली राजधानी एक्सप्रेस में बांग्लादेशी टेररिस्ट के बारे में सूचना मिली। जीआरपी पुलिस ने 3 बांग्लादेशियों को निजामुद्दीन से पकड़ा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में होटल चालक पर चाकुओं से हमला। होटल चालक से विवाद होने के चलते कई मामलों में आरोपी शख्स ने किया जानलेवा हमला। हमले की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की शुरू। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल की फ्लैग पास्ट। विजय चौक से परेड शुरू। कर्तव्य पथ सी हेक्सागन नेताजी सुभाष मार्ग होते हुए लाल किले पर हुई खत्म। फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की। परेड वाले रास्तों पर जाने से बचे। इस दौरान सभी स्टेशनों पर मेट्रो सेवा उपलब्ध रही। महरौली से पैदल चलकर अजमेर पहुंचे कलंदर। दरगाह में पेश की छड़ियां, दिखाए हैरत अंगेज करतब। मुल्क में अमन चैन की मांगी दुआ। इन कलंदर मलंगों ने गरीब नवाज के उर्स के पैगाम देने वाली छड़ियां हाथ में ली हुई थी। कलंदरों का जुलूस गंज से शुरू हुआ। जुलूस में कलंदर हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए दरगाह पहुंचे। कलंदरों ने कहा, करीब 700 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए हजारों की संख्या में वो अजमेर पहुंचे हैं। मान्यता है कि कलंदरों की ओर से दरगाह में छड़ियां चढ़ने के बाद से ही उसकी शुरुआत होती है।